हेलो एवरीवन। आज हम आपको इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म x टू द पावर m a प्लस बी एक्स के पावर n का होल पावर p dx, इस इंटीग्रेशन को समझना है। अगर एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो जाए इस टाइप के इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए हम केस बनाते हैं। केस फर्स्ट क्या है? इफ p बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर एंड m n और फ्रैक्शन। आप इस चीज को समझेंगे कि दिस p इज नेगेटिव इंटीजर एंड m n और फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए कभी इस टाइप के आ गए आपको, तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं आप? लेट x इज इक्वल टू टी के पावर k, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। where k is LCM of denominator of m and n। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर p इंटीजर हो जाए तो उस केस में हमने लेट किया x के पावर x इज इक्वल टू टी के पावर k, और k क्या है? m और n का जो डिनोमिनेटर है उसका LCM। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करना चाहें, सपोज कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट x के पावर -1/4 1 प्लस नहीं, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेट x के पावर -2/3 1 प्लस x के पावर 2/3 के पावर -1 dx। देख रहे हैं p निगेटिव इंटीजर है यहाँ पे, और mn, ये m आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, mnp। m है -2/3 और n है 2/3। इनके डिनोमिनेटर है 3 तो इनका LCM हो जाएगा 3। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू टी के पावर 3। नाउ dx क्या हो गया? 3t² dt। ये यहाँ से मिल गया। अब हम ओरिजिनल इंटीग्रेशन में आते हैं तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2/3, तो x की जगह पे t के पावर 3 पुट करेंगे तो 3 कैंसिल आउट, 3 के पावर -2 1 प्लस x के पावर 2/3, तो 2/3 के जगह पे पुट करेंगे t के पावर 3, यहाँ x की जगह पे 3 कैंसिल आउट, t² एंड dx की जगह पे 3t² dt पुट करेंगे तो 3t² dt। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आप 3 को बाहर करते हैं तो क्या मिलता है? 1 प्लस t² dt। अब इसे करना काफ़ी आसान है। 3 1 का तो हो गया t, और t² का हो गया t के पावर 3 प्लस c। अब t के जगह पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे t के जगह पे पुट कर देंगे t की वैल्यू यहाँ से x के पावर 1/3, और ये आपका हो जाएगा सलूशन। तो इसे नोट करें। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
ये केस फर्स्ट पर ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद से इस पर केस सेकंड, देन केस थर्ड। इंटीग्रेट 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड फोर्थ रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये इस फॉर्म का है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके इसमें हम इसको हम लिख लेते हैं x के पावर 1/3 प्लस x के पावर 1/4। तो x के पावर 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से क्या मिलेगा 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि मैंने ये कॉमन लिया है तो इसके ऊपर जाएगा ये यहाँ से। अगर एलसीएम इसका 12 हो गया तो यहाँ 4 माइनस 1, तो रियली में ये हुआ हमारा 1/x के पावर 4 1/4 1 प्लस x के पावर 1/12 ये हुआ। अगर इसको हम थोड़ा सा न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये हो जाएगा x के पावर -1/4 1 प्लस x के पावर 1/12 x के पावर 1/12 के पावर -1 dx। बिल्कुल केस फर्स्ट हो गया, p निगेटिव इंटीजर में हो गया, तो 4 और 12 का हम एलसीएम देखेंगे, ये आएगा 12। तो सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू t के पावर k और k के जगह पे लिखेंगे 12, क्यों कि 4 और 12 का एलसीएम है 12। dx क्या हो गया 12t 11 dt। अब ये हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो लिखेंगे t के पावर 12, तो t के पावर 12 और -1/4 तो t के पावर -3, 12 लिखेंगे तो 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 प्लस x और x के पावर तो आपको लिखना है 12, ये पावर 1/12 भाई है, तो केवल क्या बच गया t, केवल क्या बच गया t। और यहाँ से देखें dx की जगह पे क्या मिला, ये -1 और dx की जगह पे मिला 12 t 11 dt, कुछ ऐसा बचा। यहाँ देखते हैं इसको, 12 हम बाहर निकालते हैं, 12 हम बाहर निकालते हैं और इंटीग्रेशन होगा t के पावर 9 8 t के पावर 8 बाई 1 प्लस t के पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t dt। अब ये प्रॉब्लम दो तरह से सोच सकते हैं, या तो हम t के पावर 8 में 1 प्लस t से डिवाइड करें, और नहीं तो थोड़ा सा सोचें कि कैसे हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में थोड़ी सी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए हल्का सा कभी कभी कुछ तरीके काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। जैसे डिवाइड करके मैं काम को करता, तो मैंने क्या सोचा इस पर 12 t के पावर 8 -1 और +1 कर दिया, और यहाँ 1 प्लस t dt। तो इसको लिख सकते हैं 12, अब t के पावर 4 -1 t के पावर 4 +1। तो अब मैं इसी को मैं अब कर रहा हूँ। देखिए एक इसका होगा फैक्टर t के पावर 4 -1 और t के पावर 4 +1। दूसरा क्या होगा t² -1 और t² +1। नेक्स्ट क्या होगा t +1, तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ t +1
t माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 और t के पावर 4 प्लस 1 बाई 1 प्लस टी डी टी। अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर इसको अलग अलग मैं डिवाइड करूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा t माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 टी के पावर 4 प्लस 1 डी टी प्लस 1 बाई 1 प्लस टी डी टी। अब इसको लगाने के लिए आप जानते ही हैं कि हम आपस में सभी मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद t के पावर मैक्सिमम जो पावर होगा यहाँ से 6 t के पावर 7 होगा तो t के पावर 8 ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ln 1 प्लस टी। बड़ी आसानी से मैंने कर लिया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि t के जगह पे चूँकि हमने x को जो लेट किया था वो t के पावर था 1, p के पावर था 12, तो t के जगह पे आप पुट करेंगे x के पावर 1/12। बस इतना आपने कर दिया तो ये सवाल इजीली बन जाएंगे। अब इसका सेकेंड केस क्या हो सकता है? इसका सेकेंड केस क्या हो सकता है, हम उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, इसी इंटीग्रेशन में हम सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड केस क्या हो सकता है। इन द सेकेंड केस में इफ p बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये p, ये मान लीजिए p हो गया फ्रैक्शन। उस केस में क्या करते हैं, देन m प्लस 1 बाई n, इसका कैलकुलेशन करिए। m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, और अगर ये इंटीजर आता है, अगर मान लीजिए ये इंटीजर आता है, कीपिंग इन द माइंड कि इस केस में p क्या है, एक फ्रैक्शन है, और अगर ये इंटीजर आता है तो लेट क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को, यानी a प्लस बी के पावर x के पावर n इक्वल टू t के पावर k लेट कर लेते हैं। इस पूरे को t के पावर k लेट करते हैं, where k इज डिनोमिनेटर ऑफ p, k इज डिनोमिनेटर ऑफ p। चूंकि p एक फ्रैक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा हम उसको ले लेते हैं और हम इसको करते हैं। अब इस पर एक हम सवाल को करेंगे ताकि आपको क्लियर होते जाए कि हमें करना क्या है। तो प्रॉब्लम x के पावर -2/3 1 प्लस x के पावर 1/3 के पावर 1/2 dx। मान लीजिए हमको इसको करना है, समझने की कोशिश करिए। इसको अगर करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ p एक फ्रैक्शन मिल गया, इससे इसके कंपैरिजन को करना सीखिए। तो अगर p फ्रैक्शन मिल गया, इफ p इज फ्रैक्शन then if p is fraction then हमें m प्लस 1 बाई n का कैलकुलेशन करना है। m की वैल्यू है -2/3 प्लस 1 बाई n 1/3, क्या मिलेगा देखिए, 3 माइनस 2 1, 1/3 बाई 1/3 इक्वल टू 1, और 1 क्या है हमारा, इंटीजर है, हमें 1 मिला और 1 इंटीजर है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन, a प्लस b यानी 1 प्लस x के पावर 1/3 इक्वल टू t के पावर k, और k क्या है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट p का, तो ये 2
अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब हम इसे 1/3 डिफ्रेंशिएट करते हैं उस रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ क्या मिलता है, x के पावर -2/3 dx और यहाँ होता है 2t dt, यानी x के पावर -2/3 dx को हमने लिख दिया 6t dt। अब इस चीज़ को जो इंटीग्रेशन है आपका उसमें हम देखते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन था x के पावर -2/3 1 प्लस x के पावर 1/3 के पावर 1/2 dx। तो देखिएगा x के पावर -2/3 dx, इसके जगह पे तो मैं ये पुट कर सकता हूँ, और की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 को टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर और 1/2 तो केवल टी हो जाएगा। इसके जगह पे मैं पुट करूँगा 6t dt। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जगह पे तो हमने पुट किया टी स्क्वायर, और टी का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल टी बचेगा। तो यहाँ से केवल टी आएगा, और इसके जगह पे इन दोनों को x के पावर -2/3 इंटू dx के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6t dt। अगर 6t dt पुट कर दिया यहाँ पर तो 6 बाहर आ गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 प्लस c। ये आपका आंसर है, प्रोवाइडिंग कि आपको अब t की वैल्यू x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर, अब t की बारे में बात हो रही है, तो t स्क्वायर होगा आपका 1 प्लस x के पावर 1/3, तो t हो जाएगा 1 प्लस x के पावर 1/3 के पावर 1/2। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर। तो आपने देखा कि कितना आसानी से अगर सब्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर हो जाता है तो कैलकुलेशन करने में कितनी आसानी होती है। नाउ थर्ड केस, इसके थर्ड केस में हम ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है थर्ड केस इसका। बहुत क्वेश्चन इसमें IIT एडवांस टाइप में भी क्वेश्चन में ये सब इस तरीके से पूछा जा चुका है, इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन को। नाउ थर्ड केस में थोड़ी सी चेंजिंग, बहुत ज़्यादा नहीं। सेकेंड केस ही है, सब कुछ वही है कि p बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। आप लिख लीजिएगा p बिलोंग्स टू नेगेटिव, p बिलोंग्स टू फ्रैक्शन। अगर m+1/n इंटीजर नहीं आता है तो आप उस केस में 1m+1/n+p इसको कैलकुलेट करिए। क्या ये तो इंटीजर नहीं आता है? अगर ये इंटीजर आ गया, देखिएगा ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर आएगा तो केस सेकंड ही टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर p को ऐड करने के बाद इंटीजर आता है तो लेट, इस केस में वही a प्लस b x के पावर n, ये पूरा का पूरा इस केस में भी, और ये x के पावर n है, यहाँ x के पावर n लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन में, इंटू t के पावर k। वहाँ सेकेंड केस में केवल t के पावर k था, यहाँ x के पावर n, ये इस वेरिएबल को मैंने फिर यहाँ रख दिया, और फिर उसके बाद t के पावर k किया, और k वही है, k इज डिनोमिनेटर ऑफ p, क्योंकि p फ्रैक्शन है। इसको नोट कर लीजिए पहले, थर्ड केस में भी p फ्रैक्शन है, और अगर m+1/n अगर इंटीजर नहीं आता है तो इसमें p को ऐड करिए, अगर इंटीजर आ जाता है तो ये, और नहीं आता है तो कुछ और तरीका होंगे। अब इस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड केस पर। द क्वेश्चन इज, इंटीग्रेट x के पावर -12
1 प्लस एक्स के पावर 4 पावर माइनस हाफ dx। ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। p फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, m प्लस 1/n। देखते हैं क्या आ रहा है। m की वैल्यू -11 प्लस 1/n की वैल्यू 4 -10/4 इज नॉट इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। अभी तक को हम किसी निष्कर्ष पर, किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे कि हमको करना क्या है। अब सेकंड केस को लेते हैं कि m प्लस 1/n प्लस p को देखते हैं। तो इसके जगह पे तो मैंने लिख दिया -10/4 और प्लस p के जगह पे है माइनस, तो यहाँ माइनस हाफ। तो ये हो गया -10/4 -1/2। अगर एलसीएम 4 है तो ये -10 ये 2 -12/4 इक्वल टू -3, जो एक इंटीजर है। ये एक इंटीजर निकला। देखिएगा कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो आप समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ठीक से करना होगा क्योंकि एग्जाम आपको देना होता है। अब m प्लस 1/n प्लस p एक इंटीजर आ गया, तो अब ऐसे कि ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को जाएगा। ये जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 के सब्स्टिट्यूशन पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का सब्स्टिट्यूशन आपको पता है। ये पूरे वाले पोर्शन को 1 प्लस एक्स के पावर 4 को, यहाँ x के पावर 4 है तो यहाँ भी x के पावर 4 लिखेंगे, और t के पावर k, और k की जगह पे यहाँ 2 है तो 2। अब इसको देखते हैं, x के पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ddx करें दोनों साइड का t के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 और ये हो जाएगा -4 1/, ये -4 -1 x के पावर -5, यानी x के पावर 5 dx इज इक्वल टू 2t dt। देखेंगे ये 2 और ये -2 होगा, यानी दिस implies x के पावर -5 dx इज इक्वल टू -1/2 t dt, क्योंकि जो यह -2 है इसके बाई में आ जाएगा, और ये जो माइनस है यहाँ पे मैं लगा दिया क्योंकि यहाँ से 1/, ये ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में, तो x के पावर -5 हो गया। अब यहाँ पे ज़रा सा मैं करूँ सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, x के पावर -5 चाहिए तो इसको लिख दिया x के पावर -6, 1 प्लस x के पावर 4 के पावर -12, और यहाँ से -6 के साथ मैंने x के पावर -5 और dx को एक साथ ले लिया। अब इसके जगह पर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो माइनस और हाफ मैं किनारे कर लिया, t dt, तो यहाँ लिख दिया t dt। ध्यान देंगे 1 प्लस एक्स के पावर 4 की जगह पर लिखेंगे x के पावर 4 t का पावर 2, और होल के पावर है -1/2, तो यहाँ क्या मिलेगा, x के पावर -6, और यहाँ मिलेगा t के पावर 4 इंटू टी के पावर 2, तो t के पावर 4 हो जाएगा t के पावर -2, क्योंकि इसके पावर है -12, तो x के पावर -2 इंटू टी के पावर -1। देखो t के पावर 2 है तो t के पावर 2 से कट जाएगा, लेकिन इसका -1 ऊपर रहेगा तो t के पावर -1, तो ये क्या दे दिया -12। ये t और t पावर -1 ये तो कैंसिल हो गया, x के पावर -8 dt। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, मैं यहाँ से आ गया हूँ यहाँ पर, ये भी x के पावर -8 है और ये हमने dt के फॉर्म में कर दिया है, तो इसको t के फॉर्म में पहले करें तो यहीं से देखेंगे। यहाँ से क्या मिल रहा है कि 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू
टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो एक्स के पावर माइनस फोर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स के पावर माइनस एट इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर तो यहाँ मैं क्या करूँगा, माइनस हाफ और एक्स के पावर माइनस एट को मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डी टी। देखिए कितना आसान हो गया, आपने स्क्वायर कर लिया टी के पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, टी के पावर फाइव बाई फाइव। कीपिंग इन द माइंड कि जब ये टी आ जाएगा तो यहाँ से आपको टी को चेंज करना पड़ेगा, यानी जो टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से टी की वैल्यू आएगी वन प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर के पावर वन बाई टू, और यही वैल्यू फाइनली हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ नहीं, जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तब, जैसे इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम होगा कि माइनस ये टी के पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू टी के पावर थ्री बाई थ्री प्लस टी प्लस सी। तो अब इस जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपने देखा कि एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से कितनी आसानी से हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अगर कुछ क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप इसको रूम पर करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप की चीज़ मिलेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करके अपने काम को करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको 20 से 22 सेकेंड का टाइम भी देंगे कि अगर इसको कुछ सोचते हैं तो करिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स के पावर माइनस वन के पावर थ्री बाई फोर इंटू एक्स प्लस टू के पावर फाइव बाई फोर। आपको मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सोचिए कि आप इसको कैसे करना चाहेंगे। कोई और तरीका भी है जो जल्दी से हो जाए, या सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपके दिमाग में चल रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को जो समझना था वो समझ लिए होंगे, कुछ लोग कर भी लिए होंगे। यहाँ इस फॉर्म में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले उस फॉर्म में आने के लिए हम x प्लस टू या x माइनस वन का हेल्प ले करके एक वेरिएबल में लाएं, क्योंकि यहाँ देखिए दो चीज़ मिल रही है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो किसी को भी मर्जी आपकी, हमने यहाँ लेट कर लिया x माइनस वन इज इक्वल टू टी।
अभी ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा शार्ट करना चाहता हूँ। तो dx हो जाएगा dt, तो ये हो गया dt और यहाँ हो गया t के पावर 3/4 और x प्लस 2, दिस इंप्लाइज कि x प्लस 2, अब इधर मैंने प्लस 2 कर दिया तो प्लस 2 इधर भी करेंगे, इधर जा करके हो जाएगा t प्लस 3। तो x प्लस 2 को मैं ये लिख रहा हूँ t प्लस 3, ध्यान दीजिएगा 3 प्लस t या t प्लस 3 के पावर 5/4। जो प्रॉब्लम अभी x के रिस्पेक्ट में था अब वो t के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -3/4 3 प्लस t के पावर -5/4 dt। आप अगर x को जगह पे, यहाँ पे t की जगह पे x को पुट करके सोचे तो बिल्कुल इसी का फॉर्म दिखाई दे रहा है। a के जगह पे 3 है, b के जगह पे 1 है, t के जगह पर यहाँ पे जो पावर है वो 1 है और होल पावर -5/4 है जो p के इक्वल है। इस केस में सिंस p इज फ्रैक्शन, तो आइदर ये सेकेंड केस और थर्ड केस के ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ये केस का प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। तो अगर हम देखें केस के मामले में, तो सबसे पहले हम m+1/n का कैलकुलेशन करेंगे और ये क्या दिया, m की जगह पे -3/4 +1/n, n की जगह पे 1, तो ये हो गया 1/4। हो 1/4 तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब थर्ड केस में मैं आ गया m+1/n प्लस p किया तो 1/4 और p की जगह पे -5/4 और ये वैल्यू आ गया -1 जो एक इंटीजर है। अब आपका सब्स्टिट्यूशन तो क्लियरली मालूम हो गया होगा कि हम इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 + t = t, ये तो मैं यहाँ लेता हूँ। और अब t के पावर k नहीं, अब t के जगह पे आप कुछ और मान लीजिए u, और u के पावर k मतलब इसका डिनोमिनेटर 4, ये दिमाग में रहे। तो अब इसको करने के बाद इस सवाल को प्रोसीड करेंगे, उम्मीद है कि आप इसको कर ले जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि और सारे आपके जो फ्रेंड्स हों उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो थैंक यू वेरी मच।